बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने डिस्कस करना है नेस्टेड क्वांटिफायर्स। पहले सबसे नेस्टेड क्वांटिफायर की डेफिनेशन देख लें कि एक क्वांटिफायर अगर दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप में आ जाए तो वो नेस्टेड क्वांटिफायर कहलाता है। हमने कितनी किस्म के क्वांटिफायर पढ़े हैं? क्वांटिफायर कितनी किस्म के पढ़े हैं? यूनिवर्सल, एग्जिस्टेंशियल और यूनिकनेस, ये तीन क्वांटिफायर पढ़े हैं। अब एक क्वांटिफायर के साथ दूसरा क्वांटिफायर अगर आ जाएगा तो वो नेस्टेड क्वांटिफायर्स कहलाएंगे। देखें क्या है। इफ वन क्वांटिफायर इज विद इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वांटिफायर देन सच क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड नेस्टेड क्वांटिफायर्स। फॉर एग्जांपल, इन द फॉलोइंग क्वांटिफिकेशन क्वांटिफायर्स आर नेस्टेड क्वांटिफायर्स। आपको नजर आ रहा है दो क्वांटिफायर्स यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। दो क्वांटिफायर्स यूज हो रहे हैं। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दो क्वांटिफायर्स का यूज होना जो है ये नेस्टेड क्वांटिफायर्स बन गए हैं। एक क्वांटिफायर के अंदर दूसरा क्वांटिफायर आ जाना। ये बात याद रखें कि क्वांटिफायर्स का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल पहले लिखा हो और देयर एग्जिस्ट बाद में लिखा हो, या देयर एग्जिस्ट पहले लिखा हो और फॉर ऑल बाद में लिखा हो, तो ये इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। ये दोनों क्वांटिफायर्स इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। तो नेस्टेड क्वांटिफायर में ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करते हैं। अभी ज़रा देखें, एक एग्जांपल 1 है, लेट क्यू ऑफ एक्स वाई बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपको एक क्वांटिफिकेशन दी जा रही है क्यू ऑफ एक्स वाई, और वो है क्या? टू वेरिएबल का सम 1 के इक्वल है। अब ज़रा देखें कि किस तरह नेस्टेड क्वांटिफायर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। What are the truth values of the quantifications? There exists y for all x q of x y and for all x there exists y q of x y। क्या फ़र्क पड़ा है इन दोनों में? सिर्फ ऑर्डर ऑफ द क्वांटिफायर चेंज किया। दोनों ही नेस्टेड क्वांटिफायर हैं। पहले में आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन जो है वो पहले आ रही है और फॉर ऑल जो है वो बाद में आपके पास आ रहा है लिखा हुआ। और दूसरे में क्या है? फॉर ऑल आपके पास पहले आ रहा है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन बाद में आ रही है। ऑर्डर जो है डिफरेंट है। हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में ऑर्डर डिफरेंट क्या तब्दीली पैदा करता है। क्या आंसर सेम रहता है? कहता जी द क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या होगा? देयर इज अ रियल नंबर वाई सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई। क्या समझ आइए आपको? रियल डोमेन जो आपके पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई। कहता कोई एक रियल नंबर वाई, किसी एक रियल नंबर वाई के लिए तमाम रियल नंबर एक्स मिल जाएंगे जो क्यू ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई करेंगे। क्यू ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई करने का मतलब क्या था? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपने एक रियल नंबर पकड़ना है और फिर तमाम रियल नंबर एक्स उसमें ऐड करते जाएं तो आंसर 1 आना चाहिए। एक पकड़ लें, आपकी मर्जी है, जितने रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई एक वाई ले लें। क्या कह रहा है वो? देयर एग्जिस्ट अ वाई, देयर एग्जिस्ट अ वाई, कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या करना है? फॉर ऑल एक्स। उसके बाद आपने हर रियल नंबर एक्स डालना है और आपने देखना है कि उसका 1 आता है कि नहीं आता। आपने उसको ये देखना है कि सम जो है 1 आता है कि नहीं आता। तो कोई रियल नंबर वाई पकड़ें जरा आप। 0। चलें जी, इन्होंने 0 पकड़ लिया। अब 0 में क्या ऐड करें तो 1 आएगा। 0 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? अब 0 में कोई और नंबर ऐड करें तो आंसर 1 आएगा। तो काम खराब हो गया ना। वो तो ये कह रहा था कि जब भी कोई आप एक रियल नंबर पकड़ लें तो फिर हर रियल नंबर उसमें ऐड करें तो आंसर 1 आना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई, उसके लिए फॉर ऑल रियल नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। फॉर ऑल रियल नंबर जब ऐड करें वाई में तो आंसर 1 आना चाहिए। क्यू ऑफ एक्स वाई को सेटिस्फाई करे। क्यू ऑफ एक्स वाई क्या था? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अभी आपने मुझे एक वाई 0 नंबर दिया तो मैंने कहा जी अच्छा रियल नंबर पकड़ें। आपने कहा जी 1 के अलावा तो कोई नहीं है। अच्छा, अगर इसको उल्ट कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? फॉर ऑल पहले लगा दें और देयर एग्जिस्ट वाई बाद में लगा दें। अब क्या करना है? अब तमाम रियल नंबर्स के लिए कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। अब तमाम रियल नंबर इकट्ठे तो नहीं डाल देंगे आप, बारी बारी पकड़ेंगे।
पिछली स्टेज में भी आपने बारी बारी पकड़ा, आपने एक रियल नंबर वाई ले लिया जो कि 0 लिया, उसके बाद अगले रियल नंबर बारी बारी पकड़ने शुरू किए, 1 पकड़ा तो ठीक है, उसके अलावा नहीं को पकड़ा गया। अब भी आपने जब फॉर ऑल रियल नंबर लेने हैं तो आपने वो बारी बारी पकड़ने हैं। अब मैंने आप कोई रियल नंबर अब x पकड़े, बताएं जी कौन सा x रियल? 3 ले लिया आपने, 3 ले रहे हैं, अब x आपने 3 नंबर रियल नंबर ले लिया। आपको कोई y रियल नंबर मिलता है जो x में ऐड करें तो 1 आ जाए? और मिलता है -2। रियल नंबर सारे लग सकते हैं ना, रियल नंबर्स कहे हुए हैं ना, तो माइनस भी लग सकते हैं। इन्होंने x पकड़ा रियल नंबर 3, तो हमने अब एक y तलाश कर किया जो कि -2 था, जो 3 में ऐड करें 1 आ गया। लेकिन ये कहानी अब खत्म नहीं हुई, अभी और पकड़ना x, ये तो 3 पकड़ा ना, तो फॉर ऑल x की बात वो कर रहा है, कोई और पकड़े x, 4 ले लें, 4 ले लें तो फिर y आपको -3 मिल जाएगा। एक आप ले लेते हैं 3/2, आपने x पकड़ लिया 3/2, अब 3/2 में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि 1 आए, 3/2 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1/2, तो वो 1 आ जाएगा। तो अब आप कोई भी रियल नंबर पकड़ते जाएं, कोई भी रियल नंबर x पकड़ते जाएं तो आपको कोई एक y मिलता जाएगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्क तो ये समझ आ गया डिफरेंस, कि ये नहीं होल्ड कर रही, ये जो इस हालत में है, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x y फॉर ऑल y, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x q ऑफ x y, ये नहीं होल्ड कर रहा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y q x y, तो वो होल्ड कर रही है। तो क्या क्लैरिफिकेशन हो गई कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? जो आपके पास इसका जो ऑर्डर है, क्वांटिफायर्स का जो ऑर्डर है नेस्टेड क्वांटिफिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये ज़रा मैं जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं मैंने वो बता देता हूँ दोबारा, कि कहता है जी देयर इज़ अ रियल नंबर y सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर x q ऑफ x y, इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ रियल नंबर y सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर x प्लस y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो चीज़ है रियल नंबर फॉर एवरी रियल नंबर, अब इसको आप पढ़ें तो वो कहता है नो मैटर वट वैल्यू ऑफ y इज चूजन देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस y इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ आपने y की वैल्यू पहले चूज करनी, जो भी आप चूज कर लेंगे x की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। जैसे आपने पहले y की वैल्यू 0 चूज़ की थी तो x की एक ही वैल्यू 1 मिलनी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी। अगला क्या काम है, तो कहता जी भाई ये क्वांटिफिकेशन जो है वो इसमें क्या हो गया, सिंस देयर इज नो रियल नंबर y सच दैट x प्लस y इज इक्वल फॉर ऑल रियल नंबर्स x, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर एग्जिस्ट y फॉर। तो आपने कोई भी जब आपने x लेने शुरू किए, एक एक x लिया तो आपको कोई ना कोई y मिलता गया जो कंडीशन सेटिस्फाई करता गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव एग्जांपल दैट द ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स इन नेस्टेड क्वांटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एज इन अबव केस। तो अगर आप ऑर्डर चेंज